हिमाचल प्रदेश में करुणा मुल्क आश्रितों ने एक बार फिर सरकार से रोजगार की गुहार लगाई। सोमवार को 4 दिवसीय कैबिनेट बैठक की शुरुआत के मौके पर करुणा मुल्क संघ के सदस्य सचिवालय पहुंचे और मांग की कि बैठक में उनके रोजगार से जुड़ा एजेंडा शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से संघर्ष के बावजूद अब तक उनके लिए ठोस नीति नहीं बनी है, जबकि प्रदेश में करीब 3200 करुणा मुल्क आश्रित हैं, जिनमें से अधिकांश अब भी नौकरी की प्रतीक्षा में हैं। संघ के उपाध्यक्ष बॉबी सूटा ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले रोजगार नीति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने चिंता जताई कि अब कई आश्रितों की आयु सीमा पार हो रही है और वे नौकरी के लिए इस अंतिम अवसर से भी वंचित हो सकते हैं। बॉबी शूटा ने सरकार से अपील की कि आगामी 4 दिनों की कैबिनेट बैठक में करुणा मुल्क आश्रितों का एजेंडा प्राथमिकता से लाया जाए, ताकि इन परिवारों के साथ न्याय हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर होंगे। आज एक बार फिर से मैं इस मुद्दे को लेकर आज सचिवालय पहुंची हूं अपने करुणा मुल्क आश्रितों के साथ। तो आज ये जो कैबिनेट होनी है अभी 3-4 दिन जो लगातार होनी है सर, तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मुद्दा कैबिनेट ये एजेंडे में ये लाया जाए, ये भी कैबिनेट में एजेंडा लाया जाए और ताकि हम सबको नियुक्तियाँ मिल जाए, क्योंकि सरकार ने हमें समय दिया था लगभग 2-3 महीने का। तो अब तो सर इतना टाइम हो चुका है, इतना समय बीत चुका है, इतना टाइम तो देश का संविधान बनने में भी नहीं लगा था। देश का संविधान बनने में भी 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे थे। तो अब यहाँ तो सरकार को बने हुए भी 3 साल का समय हो चुका है। तो इतने समय में तो सर कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है। तो इसी के चलते आज फिर से मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, क्योंकि हम जितने भी करुणा मुल्क आश्रित परिवार हैं अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करने यहाँ पे आई हूँ कि सर बहुत जल्दी ही हम लोगों के लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक तो सभी की उम्र बीतते जा रही है दिन प्रतिदिन, आधे तो वैसे ही बाहर हो जाने हैं। थोड़ी बहुत जो नियुक्तियाँ हुई भी है तो ठीक है, अच्छी बात है, काम हो रहा है, पर अब इतना टाइम भी ना लगाया जाए इसमें कि हम लोगों को मतलब फिर से कोई आंदोलन करना पड़ेगा या कुछ हम लोगों को रणनीति बनानी पड़ेगी।